हेलो नमस्कार, मैं हूं आशीष और मैं आपका वेलकम करता हूं कनेक्टिंग डॉट्स पे। आज जब मैं सुबह उठा तो मल्टीपल हेडलाइंस, बिल्कुल परेशान करने वाली हेडलाइंस और चारों तरफ से। और जो हेडलाइन मैं आपको इंडिया के बारे में बताने वाला हूं, इट इज अ नेशनल सिक्योरिटी इशू। और हम सिर्फ इशू डिस्कस नहीं करेंगे, विल ट्राई टू लुक एट द वर्ल्ड और हम किस तरीके से इसे सॉल्व कर सकते हैं। लुक एट द इवेंट्स। जर्मनी में एक अटैक होता है, एक लोन वुल्फ अटैक होता है, कोई गाड़ी लेके। अब नॉर्मल लोग मार्केटिंग कर रहे हैं, ये टाइम है क्रिसमस का, पीपल आर इन मार्केट, नेचुरल सी बात है। जैसे हम दिवाली, होली, इस टाइम में क्या करते हैं, फेस्टिविटीज के टाइम में क्या करते हैं, आप जाते हैं मार्केट अपनी फैमिली के साथ और सडनली कोई गाड़ी आ जाए, वो आपको रैम कर दे। सेकेंडली देखिए, इस्कॉन कोलकाता कंडेम्स प्रीस्ट मर्डर। तो बांग्लादेश में अगर आप हिंदू हैं तो आपको मारना इज नॉट अ क्राइम एनी मोर। आप किसी भी हिंदू को मार सकते हैं, इंक्लूडिंग प्रीस्ट। आप किसी मंदिर से जाके सोना चुरा सकते हैं, डोनेशन चुरा सकते हैं, डेसिक्रेट कर सकते हैं, इट्स ओके, क्योंकि ये यूनुस की डेमोक्रेटिक बांग्लादेश है। दिस इज ट्रू सेकुलरिज्म। 3 बांग्लादेश हिंदू टेम्पल्स टारगेटेड अगेन, 8 आइडल्स वैंडलाइज्ड ओवर 2 days। और इसीलिए मैं आपको हमेशा बोलता हूं, ये हर वो अपोलोजिस्ट, हर वो सॉरी स्टेट मानने वाला लड़का, हर वो जर्मन देशभक्त जिसने यह जस्टिफाई किया था कि शेख हसीना को हटाना सही है। दोस्तों, सालों की मेहनत के बाद आप एक लीडर को कल्टीवेट करके इंडियन इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करते हो। और उसके बाद देखिए, असम में यह सबसे बड़ी न्यूज है। जर्मनी में क्या हो रहा है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए, अमेरिका में क्या हो रहा है उससे हमें कुछ सीखना चाहिए। ध्यान से देखिए, असम एसटीएफ स्पेशल टास्क फोर्स काम कर रही हो, एनआईए काम कर रही हो, आईबी काम कर रही हो, और जब ये लड़कों को उठा के पकड़ के लेके आती है, कभी वो बिटकॉइन के होते हैं, कभी वो नार्को टेरर के होते हैं, बट ये देखिए, ध्यान से समझिए, असम एसटीएफ अरेस्ट 8 मेंबर ऑफ बांग्लादेश टेरर ग्रुप। जब मैं जशीमुद्दीन रहमानी पे रील बनाता था तो कुछ लोग मुझे गोदी कह रहे थे। दोस्तों, नेशनल सिक्योरिटी और नेशनल इंटरेस्ट कुछ ऐसा ही है। जशीमुद्दीन रहमानी ने उसी टाइम में बहुत आपत्तिजनक टिप्पणी की और उसी से एसोसिएटेड, AQIS से एसोसिएटेड, अंसरुल बांग्ला टीम से एसोसिएटेड 8 स्लीपर सेल के मॉड्यूल पकड़े गए हैं, जिनका काम भारत के चिकन नेक कॉरिडोर को काटना था, बॉम्बिंग करनी थी और यहां पे लीडर्स को असैसिनेट करना था। यस, बहुत बड़ी न्यूज है। और उसी टाइम में देखिए, अब तो इंडिया टुडे ओपनली कहने लगा है, हम जो बता देते हैं 1-2 दिन पहले, वो चीजें अभी धीरे धीरे आ रही हैं। मतलब भारत का भी जो लेगेसी मीडिया है, आप गोदी कह लीजिए, चमचा कह लीजिए, पिद्दी कह लीजिए, व्हाटएवर नेम कॉलिंग, they are not reading behind the lines. You need to read between the lines and behind the lines. US man gifted drone to Manipur Ultras. अच्छा, फॉरेन एजेंट और ट्रबल मेकिंग इवेंजलिस्ट। दोस्तों, ये सप्लाई चेन मणिपुर का तोड़ना पड़ेगा। सारी चीजों को कनेक्ट करते हैं एक एक करके ना। बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हुई जर्मनी में, ये अटैक होता है, हु इज तालिब। कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप ये एक पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है, कुछ लोग कहते हैं नहीं एथिस्ट है। तो बहुत सारी डिबेट होगी इसमें। कुछ लोग कहेंगे ये इस्लामोफोबिया है, कुछ लोग कहेंगे ये टेरर अटैक है। बट यहां पे मेन जो इशू है वो ये है कि जर्मनी में जो हुआ, जो लोन वुल्फ अटैक हुआ, कि इनोसेंट बाई पैसेंजर्स, इनोसेंट बाई स्टैंडर्ड्स, बाई पैसेंजर नहीं, बाई स्टैंडर्ड्स, वो आराम से मार्केटिंग कर रहे हैं, वो आराम से अपनी फैमिली के साथ हैं, एक गाड़ी आकर रैम कर जाती है। इससे अनफॉर्चुनेट कुछ नहीं होता। इलॉन मस्क का अचानक से हाइपर रिएक्शन आप देखिए। इलॉन मस्क कह रहे हैं कि भाई अब तो एक ही काम करना चाहिए, नाउ वी शुड वोट फॉर AFD, मतलब एकदम अल्ट्रा राइट विंग को ले आओ, जो जर्मनी का क्लीन अप करे, बॉर्डर क्लोज करे और सोरोस का मॉडल डिफीट करे। आज इलॉन मस्क डीप स्टेट का सबसे बड़ा एनिमी है, ट्विटर सबसे बड़ा एनिमी है आफ्टर ट्रंप। ठीक है, तो डोनाल्ड ट्रंप, इलॉन मस्क, JD वैंस, जितने बंदे हैं, टॉम होमान, ये सब डीप स्टेट और सोरोस के बिल्कुल एंटाई खेल रहे हैं। ओपन सोसाइटी को खत्म करके मानेंगे ये लोग, बॉर्डर स्ट्रांग करके मानेंगे। और ये सीधी सीधी बात कह रहे हैं कि ओलाफ शोल्स एक फूल है, एक इनकॉम्पिटेंट फूल है, इसे निकलना चाहिए। दोस्तों, ऐसी ही भाषा इसने जस्टिन ट्रूडो के लिए की थी। और पियरे पोलिवेयर का आना सर्टन है, और पियरे पोलिवेयर को भी हार्ड राइट विंग स्टांस लेना पड़ेगा कनाडा में, वरना 51 स्टेट बनाने में टाइम नहीं लगेगा। सेम विल हैपन इन जर्मनी कि भाई आप इस्तीफा दो, यू जस्ट लीव द ऑफिस और हम संभाल लेंगे। दिल बी राइट विंग सर्ज इन जर्मनी ऑल्सो। अब ये देखिए, JD वैंस, इलॉन मस्क बैश लेगेसी मीडिया। लेगेसी मीडिया की तो जो बेइज्जती हो रही है दोस्तों, हर वो मीडिया हाउस वो बोलते हैं पता नहीं क्या किस्मत खराब थी इनकी, भारत से पंगा लिया और बहुत ज्यादा पंगा लिया।
निज्जर केस में, पन्नू केस में बहुत पंगा लिया, आज उनकी पिटाई हो रही है अमेरिका के बीचों बीच। और नाम क्या है इनका? CNN, BBC, गार्जियन, न्यूयॉर्क पोस्ट, एसोसिएटेड प्रेस, रॉयटर्स, सब लाइन से एक एक करके टारगेट हो रहे हैं। ये देखिए इशू क्या था पता है? ये ऐसे क्लेम करना चाह रहे थे, ये ऐसे हेडलाइंस लिख रहे थे कि अ कार रैम्ड इनटू अ क्राउड। कार अपने आप से तो नहीं आ रही, ठीक है, तो जेडी वैंस कहते हैं हु वाज ड्राइविंग? भाई नाम बताओ ना, जिसको अरेस्ट किया उसका नाम बताओ, कहां से था वो? सऊदी अरेबिया से था, आपका ओपन बॉर्डर ओपन सोसाइटी, या सीरिया से था? क्योंकि ऑलरेडी एंटी माइग्रेशन वेव है, चाहे आप इंडिया से हैं चाहे आप सीरिया से हैं। यू आर नॉट लाइक्ड इन यूरोप, यूरोप को लोग नहीं चाहिए। और आपको पता है कि ये कैसा सीजन चल रहा है? सीजन ऐसा है कि डोनाल्ड ट्रंप में टॉम होमन को रखा है कि भाई मैं 10 लाख से 16 लाख लोगों को डिपोर्ट करूंगा। पहले दिन से डिपोर्टिंग शुरू होगी, और इसमें इंडियंस भी फंसेंगे, इसमें सीरियंस भी फंसेंगे, इसमें हमारे कंगलादेशी भी फंसेंगे, इसमें हमारा बेटा पाकिस्तानी ये भी फंसेगा, बिल्कुल बुरी तरीके से फंसेंगे। डे वन से इनका ब्लूप्रिंट तैयार है। और उसी टाइम में पॉलिटिको ये बहुत सही बात कह रहा है, मैं इससे बिल्कुल अग्री करता हूं। पॉलिटिको कह रहा है यूरोप्स फार राइट सीजेस ऑन मार्डरबर्ग अटैक ऑन हैमर माइग्रेशन, अटैक टू हैमर माइग्रेशन कॉमा इस्लाम। तो यहां पे देखिए एक चीज जॉर्जिया मेलोनी की मुझे याद आ रही है कि जॉर्जिया मेलोनी कह रही थी कि भाई देखिए हमारी जो कल्चर है ना, मतलब यूरोप का जो कल्चर है, एसेंशियली वो क्रिश्चियनिटी के बारे में रेफर करना चाह रही थी। तो हमारा जो कल्चर है वो मैच नहीं होता मिडिल ईस्ट के कल्चर से। उन्होंने कहा कि इस्लाम और यूरोप ये आपस में मिक्स नहीं हो पा रहे, इनमें एक डाइवर्जेंस है। ये जॉर्जिया मेलोनी ने फेमसली कहा है। और उसके बाद आज पूरे यूरोप में बोला जा रहा है कि भाई इस्लामोफोबिया फैल रहा है, एंटी इमिग्रेशन वॉइसेस फैल रहे हैं। ये भी बात सच है। बट दोस्तों आप ये भी रब ऑफ नहीं कर सकते कि भाई ये अटैक तभी होते हैं जब आप ज्यादा मिक्सिंग खेलते हो, मिक्स एंड मैच करा रहे हो, मिक्स रेस बना रहे हो अननेसेसरी। यार कंट्रियां तो बनाओ मत, और अगर कंट्री बनाया तो स्ट्रांग बॉर्डर रखो, और नहीं तो कंट्री छोड़ दो, सीरिया जैसा छोड़ दो कि 5 अलग अलग कंट्री आपको संभाल रही है। सिंपल सी बात है। इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हो मेरा फाउंडेशन बैच करोल बाग में। उसी तरीके से हिंदी मीडियम में अगर आप ये प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मुखर्जी नगर, उत्तर प्रदेश के प्रयागराज और बिहार के पटना में बेस्ट पॉसिबल फैकल्टी, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सीसेट सब कुछ इंटीग्रेट करके 1 से 1.5 साल में सिविल सर्विसेज के एक हार्ड अटेम्प्ट दीजिए और देश की सेवा जरूर करिए। दिए गए नंबर पे कॉल करिए ना। इससे बहुत इंपॉर्टेंट, जर्मनी तो हमारे लिए एक स्टोरी है, यूएस में क्या हो रहा है वो एक स्टोरी है, बट बैक होम हमें इसे कनेक्ट करना है और हमें इसके सॉल्यूशंस निकालने हैं। असम एसटीएफ अरेस्ट 8 मेंबर्स ऑफ बांग्लादेशी टेरर ग्रुप। अब ये जो बांग्लादेशी टेरर ग्रुप हैं, ये शेख हसीना के टाइम में क्यों नहीं असम में अरेस्ट हो रहे थे? ये क्यों ऐसे प्लान्स नहीं कर रहे थे, सिनिस्टर प्लान्स? इनके ऊपर अभी दबिश क्यों शुरू हो गई है? मतलब मेरे पास तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आता मुझे कि हमने बांग्लादेशियों को कबाड़ी की दुकान खोलने दिया और आज हम बोल रहे हैं अब उनको डिपोर्ट करते हैं, अब उनको आइडेंटिफाई करते हैं। तो अभी तक हम क्या कर रहे थे? चलिए छोड़िए रोहिंग्या के बारे में। रोहिंग्या का क्या कंपैशनेट ग्राउंड है? मतलब इंडिया क्या कोई धर्मशाला है? इंडिया क्या ओपन सोसाइटी का चंदा खाना है? कि हमने किसी से चंदा ले रखा है क्या? सोरोस से हमने पैसे ले रखे हैं क्या? वाई आर वी आस्किंग बांग्लादेशीज टू अर्न हियर एंड सेंड रेमिटेंस टू बांग्लादेश? कोई और काम नहीं है हमारे पास। हम पर कैपिटा की बात करते हैं, पर कैपिटा इंक्रीज करना है आपको तो हम अपना बेस तो आपको ठीक करना पड़ेगा ना, पॉपुलेशन बेस फैला के रख दो। मतलब अनसेड बात है कि बांग्लादेश का कोई भी आदमी आके यहां पे आराम से अर्न कर सकता है और उसके बाद गाली भी दे सकता है, उसके बाद ऐसे काम भी कर सकता है। यहां ध्यान से देखिए, एसटीएफ असम नैप्स 8 ऑपरेटिव्स ऑफ बांग्लादेश मॉड्यूल सेंट टू क्रिएट स्लीपर सेल इन इंडिया। मैं आपसे फारसी बोलता था, ये स्लीपर सेल बनाने ही आते हैं। लोगों को रेडिकलाइज करना है, इनको दुनिया भर से वीडियो दिखानी है, रेडिकलाइज करके ब्रेन वॉश करके उसके बाद उनको यूज करेंगे ये लोग। क्योंकि आज अगर आप बॉर्डर को स्ट्रांग करते हैं, अगर आप इनको नैब एंड ग्रैब कर रहे हैं, कहीं से भी उठाते हैं, गर्दन से पकड़ते हैं और उठा के इंडिया ले आते हैं, ये हो रहा है पाकिस्तानियों के साथ। और टीटीपी वाली कहानी तो आपको मैंने बताई, बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी वाली कहानी बताई। तो अब ये क्या करेंगे, यहां लोकल्स ढूंढेंगे जो डिसग्रंटल्ड हो, जो पॉलिटिकली डिसरिप्रेजेंटेड हो, जो गुस्से में हो, जिनकी फैमिली फंसी हो या जिनकी फैमिली हिस्ट्री हो रेडिकलाइजेशन की। ऐसे लोगों को, गरीब लोगों को ढूंढेंगे। नाम देखिए, मिनरुल एसके, नूर इस्लाम मोंडोल, अब्दुल करीम। और सबसे मजे की बात, ये सारे लोग मेजॉरिटी ऑफ देम आर फ्रॉम बांग्लादेश।
बट अभी तक ये नहीं पता इन्होंने कितने लोगों के साथ उठा बैठा है, खाना पिया है, खाना खाना खाया है। ये लोग आप मुझे बताइए, अब आपको इनकी एक बार शक्ल देखिए, आप ध्यान से इनकी शक्ल देखिए, क्या लगता है आपको? क्या ये आपके पड़ोस का कबाड़ी वाला हो सकता है? सोच के बताइए। शक्ल देख के भी आपको कुछ समझ आएगा ना कि ऐसे लोग आपका कहां, जनरली आप कहां इनको देख रहे हैं? वेयर आर यू लुकिंग एट दीज पीपल हु आर एसेंशियली बांग्लादेशीज? और ये बांग्लादेशी आके यहां मॉड्यूल चला रहे हैं। आगे की कहानी देखिए और आपको ये सेंसिटिव मैटर लगेगा। असम पुलिस थ्वाट्स टेरर मॉड्यूल लिंक टू बांग्लादेश बेस्ड एबीटी। अब ये एबीटी क्या है? अंसरुल बागला टीम, ये अलकायदा वगैरह से जुड़े हुए लोग हैं, ये हल्के फुल्के लोग नहीं है। एंड उसके बाद इनका मेन क्या काम था? इनका काम था कि पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाके जितने हिंदू लीडर्स हैं उनको जाके असैसिनेट करना, जितने हिंदू लीडर्स हैं। ठीक है, अब हिंदू लीडर्स मतलब क्या हो गया? जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए, पवन कल्याण, अन्नामलाई, ऐसे कोई भी लीडर्स जिनको हिंदू ज्यादा पसंद करते, उनको आप असैसिनेट करो। आरएसएस के किसी मेंबर को असैसिनेट करो, किसी लीडर को, बजरंग दल, ऐसे ऐसे करके, ताकि सोसाइटी और रेडिकलाइज हो, सोसाइटी में गुस्सा हो, ताकि कम्युनल वायलेंस हो, ताकि उसका ये फायदा उठा सके। तो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने का, कम्युनिटी को लड़ा के, इनका ये काम है। आप समझ गए? तो अब मुझे बताइए, ये रेडिकलाइज हमने किया इनको, या ये कहां से हो क्या है? तो इनका काम कहां से चल रहा है? रील और रियलिटी में क्या डिफरेंस है वो आपको समझा रहा हूं। रील में आपको दिखेगा मोहम्मद यूनुस नोबेल लॉरेट, रियलिटी इनकी ये है, ही इज द नोबेल लॉरेट। ये मिला है हमें 25 पैसे आदमी, ठीक है, 25 पैसे का आदमी, ये घूम के बोल रहा है कि देश में चिकन नेक को तोड़ेंगे। उसके बाद देखिए, चिकन नेक अंडर थ्रेट। अब इनका गेम ये था कि हम इसके अलावा एक दूसरा काम करेंगे, चिकन नेक में मल्टीपल एरियाज में ऐसे ही ब्लास्ट करते जाएंगे, पैनिक हो लोगों में, एनआरकी हो। अच्छा भाई, अच्छा अभी आपको लग रहा होगा कि यार ये कहां कहां फैले हुए थे, ये कहां कहां फैले हुए थे। तो आपको बताना चाहता हूं कि इन्हें सबसे पहले असम ने पकड़ा, असम के बाद ये कॉल गया केरला के पास, केरला में एसटीएफ एक्टिव हो गई, उसके बाद वेस्ट बंगाल में। तो हर जगह से इनके मॉड्यूल, इनके पूरा तार पकड़ा जा रहा है। बट आप मुझे बताइए, क्या ये 8 लोग हैं बांग्लादेशी जो यहां रह रहे हैं? ये 80,000 हैं, 800 हैं, 8,000 हैं, या 8 लाख हैं, या 8 करोड़ है? आपके पास कोई काउंटिंग नहीं है। डिस्ट्रिक्ट वाइज, ब्लॉक वाइज, विलेज वाइज काउंटिंग कहां है? हम कास्ट सेंसस की बात करते हैं, इसका सेंसस कहां है कि हम कितने इलीगल लोगों को फ्री में खाना खिला रहे हैं? और किस कॉन्स्टिट्यूशन में, किस आर्टिकल में लिखा है कि हम, वी द टैक्स पेयर्स ऑफ इंडिया विल पे फॉर दीज कबाड़ी वालास कमिंग फ्रॉम बांग्लादेश एंड प्लानिंग टू कट द चिकन नेक कॉरिडोर ऑफ इंडिया? क्या नशा करके बैठे हैं हम 70 साल से? व्हाट आर वी डूइंग एग्जैक्टली? और यहां देखिए आप कि ये कहां से पकड़े जाते हैं। सो नेचुरल प्यारा बांग्लादेश, बांग्लादेश के पड़ोस में आप रहोगे तो आप सड़ोगे। तो इसके पड़ोस में रहना, आप देखिए मेघालय कुछ कह नहीं सकता। मेघालय कह रहा मेरी किस्मत फूटी हुई है, मैं बांग्लादेश के पास हूं। हर दिन आ जाते हैं भाई ट्रेन में उठ के, खाना पीना घर पे इनके है नहीं, चावल हमसे मांगते हैं भीख में, उसके बाद हमारे घर में आ जाते हैं। सेम गोज आउट फॉर असम। लुक एट दिस। ये डिस्ट्रिक्ट्स आपको कहां मिलेंगे? मुर्शिदाबाद, मालदा, कोकराझार, धुबरी, यहां मिल रही हैं आपको, ऑल अलोंग द बॉर्डर्स। मुर्शिदाबाद में मिला ये लड़का। मल्टीपल लोग एक जगह से मिले तो मैं आपको बताऊं, एक बार ये अंदर आ जाते हैं तो ये बंगाली पॉपुलेशन के पास रहने की कोशिश करते हैं ताकि ये घुल मिल जाए। तो कहीं पे भी बंगाली कम्युनिटी रह रही है तो उसको मिसयूज कैसे करेंगे? ये कैसे मिसयूज करेंगे? क्योंकि आपको कवर मिल जाएगा। तो सबसे पहले इनकी कोशिश होगी कि बंगाली कम्युनिटी कहां मिलेगी आपको? आपको वेस्ट बंगाल में मिल जाएगी, थोड़ा असम में मिल जाएगी, थोड़ा आपको त्रिपुरा में मिल जाएगी, थोड़ा मेघालय में मिल जाएगी। तो उनके आसपास आप जाके रहेंगे। उस टाइम में आप रूप बदलो, रूप बदलो मतलब आधार कार्ड बनाओ, पैन कार्ड बनाओ, सब बनाओ, और उसके बाद माइग्रेट करो। कहां? जम्मू। और ये जाएंगे ही ऐसे इलाके, या ढूंढ ढूंढ के स्लीपर सेल बनाएंगे ऐसे इलाके में जहां इनको सेफ हार्बर मिले। सेफ हार्बर समझते हैं दोस्तों? जहां पे पुलिस का कोई मतलब रोक टोक ना हो, जहां पुलिस आपके ऊपर सर्वेलेंस ना रख पा रही हो, जहां लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा वीक हो। तो ये जाएंगे कश्मीर। तो जहां जहां भारत में दर्द है वहां फिर ये क्यों जाते हैं? अगर ये सिर्फ खाना पीना और कबाड़ी बेचने के लिए इंडिया में आए थे तो। अब जब मैंने इस बंदे के बारे में बताया था, जसीमुद्दीन रहमानी, तो कुछ लोग बड़े परेशान हो गए थे। जसीमुद्दीन रहमानी हॉस्पिटल के बेड पे बैठ के बोल रहा था बंगाल बुंगाल काट देंगे। वैसे इसका जवाब तो मैं दे चुका हूं। ठीक है, ये नशा किसी भी बांग्लादेशी को है तो ये नशा भूल जाइए। त्रिपुरा से मारेंगे, 13 घंटे में काट कूट के रख देंगे।
2 पीस कर देंगे एक साइड से और 2 पीस कर देंगे एक मालदा से घुसेंगे। वो मालदा में आपने जितने स्लीपर सेल बनाए वो छोड़िए, एक अटैक कोर चाहिए आपके लिए, एक अटैक कोर एक साइड से, बस ब्लॉकेड लगेगा 13 दिन का, 13 घंटे में ऑपरेशन होगा, आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद और 13 दिन ले लीजिएगा, उसके बाद फिर से चावल लो, पानी, ये सब मांग लीजिएगा ना। अब देखिए ध्यान से कि मुझे नहीं पता पैन इंडिया लेवल पे कितनी गंदी स्थिति है, बट इन स्टेट से तो बच्चे कमेंट में ही लिख देते हैं कि सर बहुत गंदी स्थिति है। वेस्ट बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा के बच्चे क्लियरली बोलते हैं। देन सम डिस्ट्रिक्ट, कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहां से नाम लिख के बताते हैं सर हमारे डिस्ट्रिक्ट पे वीडियो बनाइए। मुर्शिदाबाद, मालदा, अच्छा ये जो आपको डिस्ट्रिक्ट बने, इसके अलावा बिहार में भी प्रॉब्लम है, नॉर्थ बिहार में भी सेम प्रॉब्लम है, और ऐसे बड़े सारे ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स हैं नॉर्थ बिहार में जो कि असला बांग्लादेश का लेके यहां पहुंचे हुए, और ये बांग्लादेश में जो असला है ये पाकिस्तान से आया। तो पाकिस्तान सीरीज की इनके पास वेपन्स मिल जाते हैं। मल्टीपल टाइम्स ऐसा हुआ है, एक बार हो तो मैं बताऊं। अब मैं आपको थोड़ा पॉलिटिक्स पे आ जाते हैं, क्योंकि हर चीज का सोल्यूशन बिना पॉलिटिक्स के, जियोपॉलिटिक्स, इंटरनल सिक्योरिटी, कुछ नहीं हो सकता। सिंपल सी बात बता रहा हूं। डेमोक्रेसी है तो डेमोक्रेसी में काम कैसे होगा वो आपको समझाता हूं। अब ये देखिए, डेक्कन हेरल्ड कह रहा है, और डेक्कन हेरल्ड ऐसा है नहीं कि इज अ वेरी गुड क्रिटिक ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी या वेरी गुड चमचा ऑफ प्राइम मिनिस्टर मोदी, नहीं, बहुत ऑब्जेक्टिवली कहानियां लिखता है। मोदीज ईयर ऑफ सेटबैक्स लीव्स इंडिया वल्नरेबल इन पेरिलियस 2025 ना। इसका सोर्स जो है वो ब्लूमबर्ग है, ब्लूमबर्ग ने ये सेम चीज लिखा है, ठीक है, इन्होंने सिर्फ छापा है, तो ब्लूमबर्ग में भी सेम आर्टिकल मैंने पढ़ा था ना। ये सेटबैक्स जो है ना, ये सेटबैक्स हैं कि आप पार्लियामेंट में कुछ करा ही नहीं पा रहे, आपका पूरा पार्लियामेंट सेशन व्हाइट वॉश है, आप कोई बिल पास नहीं कर पाते, आप सिर्फ एजेंडा लेके आ रहे हैं कि वक्फ बिल लाएंगे, हम ये बिल लाएंगे, हम 1 नेशन 1 इलेक्शन, कोई एजेंडा नहीं है। एजेंडा आज ऑपोजिशन के हाथ में, ऑपोजिशन ने उठाया, मोदी अदानी एक है, अमेरिका ने सेट करके दिया उससे पहले एक रिपोर्ट कि भाई इंडाइटमेंट कर रहे हैं हम गौतम अदानी का, और पूरा विंटर सेशन। दोस्तों इसीलिए मैं कह रहा हूं, स्ट्रांग गवर्नमेंट से अमेरिका को डर लगता है, वीक गवर्नमेंट, और किसी जर्मन देशभक्त ने कहा था वीक गवर्नमेंट बनाओ। कैसे बोला था इसे आपको समझाने के लिए बोला था, कोलिशन गवर्नमेंट में ज्यादा डिबेट होता है, डिबेट नहीं होता, अमेरिका का ज्यादा प्रेशर रहता है, चाइना का ज्यादा प्रेशर रहता है, करने कुछ नहीं देता, स्लो करता है, वो हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे ले आता है 3% 4% पे, वो मजे नहीं लेने देता। मजे पता है किस चीज के? अपनी इकोनॉमी के, अपनी कैपेसिटी के, अपने पोटेंशियल के। ये स्थिति है, स्टॉर्मी विंटर सेशन बस। और एक डिबेट आया, देखिए मोदी अदानी एक है, राहुल सोरोस एक है, फिर अंबेडकर वाले डिबेट, 3 डिबेट में हो गया व्हाइट वॉश, फिर वायलेंस हो गया, फिर FIR हो गई, हो गया काम। आप और मैं इधर भी टैक्स दे रहे हैं और बांग्लादेशियों को भी खाना खिला रहे हैं। सिंपल है, देखिए कहानी बहुत सिंपल है। पीपल आर नॉट एफिशिएंट बिकॉज वी हैव क्रिएटेड अ सिस्टम लाइक दिस। लुक एट मणिपुर में हम क्या कर रहे हैं? ब्रिलियंट जॉब, नथिंग, वी आर जस्ट, हम बस बहुत कामली देखते हैं और हम दोनों कम्युनिटीज के बीच में पढ़ नहीं रहे। बट अमेरिका तो पढ़ रहा है, अमेरिका तो डायरेक्टली पढ़ रहा है। ये इवेंजलिस्ट है, डैनियल स्टीफन कोर्नी, ये इवेंजलिस्ट है। ये बंदा रेस्ट्रिक्टेड है, गवर्नमेंट ने रेस्ट्रिक्ट कर रखा है इस बंदे को, तो फिर ये मणिपुर तक कैसे पहुंच जाता है? तो फिर ये वेस्ट, इसकी वीडियो, अब ऐसी ऐसी वीडियो है, मैं क्या दिखाऊं। इस बंदे ने वेस्ट बांटा है, ड्रोन बांटा है लोगों में, करा क्या रहे हैं ये लोग? और इनकी सबकी एक्स मिलिट्री हिस्ट्री रही है। एक बंदा हो तो मैं बताऊं आपको, मैंने आपको पहले बोला था म्यांमार में नेवी सील्स काम कर रहे हैं पुराने वाले, जो रिटायर हो चुके हैं, प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स अमेरिका के, वो काम कर रहे हैं, ठीक है। सेम गोज आउट फॉर चाइना हर जगह अपने प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स घुमा रहा है। भाई अगर नहीं कर सकते तो प्राइवेट मिलिट्री कॉन्ट्रैक्टर्स बना लो। इतने अग्निवीर बच्चे बैठे हैं, इतने लोग अग्निवीर से रिटायर होते जाएंगे। प्राइवेट कंपनी को काम दे दो अगर बांग्लादेशियों को वी आर नॉट एबल टू फाइंड। भाई इंडिया वांटेड टू क्रिएट पोर्ट्स, चाइना एक एक करके पोर्ट बना रहा था, तो हम अदानी लेके आए, अदानी वाज अ सॉल्यूशन कि पोर्ट बनाओ भाई। तो उसी तरीके से अगर आपसे नहीं हो रही तो आप प्राइवेट सेक्टर को दे दो ये काम, प्राइवेट सेक्टर कर देगी एफिशिएंटली। 4-5 स्टार्टअप को पैसे दे दो, वो काम करके दे देगी। इट इज नॉट अ हरक्यूलियन टास्क, इट इज नॉट अ हरक्यूलियन टास्क। और हमारे देश में बहुत बच्चे हैं जो ऐसी सर्विस करना चाहते हैं, जो पुलिस में जाना चाहते हैं, जो आर्मी में जाना चाहते हैं, जो नेवी में जाना चाहते हैं, जो फोर्सेस में जाना चाहते हैं, जो इंडिया को सर्व करना चाहते हैं।
तो एटलीस्ट इन प्राइवेट कैपेसिटी दे विल एबल टू सर्व। ठीक है, मिजोरम 40,000 रेफ्यूजी को खाना खिला रहा है, यहां पे अमेरिकन अंदर आके काम कर रहा है, यहां पे मणिपुर चल रहा है, वहां पे आपने देखा आंसरुल बांग्ला अपने स्लीपर सेल बना रहा है, कहां? केरला, त्रिपुरा, वेस्ट बंगाल। और उसके बाद बांग्लादेशी टेम्पल्स पे अटैक हो रहा है। इस्कॉन कंडेम कब तक करेंगे हम? कब तक? व्हाट इज द टाइम? 20 जनवरी के बाद भी हम कंडेम करने वाले हैं। और ये बंदा, ये आलम, इसको तो अननोन गनमैन काम कर देते इसका। मतलब आप मुझे बताइए कि बांग्लादेशी कहते हैं कि शेख हसीना रॉ की एजेंट थी, तो एक तो हमारा रॉ का एजेंट होगा, एक दो तो हमारे बंदे होंगे आलम के लिए। या आलम आज सबसे सिक्योर कंट्री में रहता है दुनिया की। उन्होंने क्योस क्रिएट कराया, हमें नहीं पता था। आज क्या कर रहे हैं हम? आज क्यों नहीं हम तांडव कर रहे? तांडव क्यों नहीं हो रहा ये बताओ मुझे। आज तक हम तांडव क्यों नहीं कर रहे? किसका वेट कर रहे? मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया अटैक कर दे, मैं कह रहा हूं एक्टिवेट एवरीथिंग ना। इतने साल से क्या किया है फिर? हमने कुछ बनाया नहीं क्या? बांग्लादेश को तो लगता है उनकी पूरी मिलिट्री में हमारे स्लीपर सेल है। पता नहीं अब क्या सच्चाई है, बट आई एम होपिंग कि हाँ, उनकी मिलिट्री में, उनकी ब्यूरोक्रेसी में, उनकी जुडिशरी में हर जगह हमारे स्लीपर सेल है। तो फिर आलम जैसे लोगों को हम ये क्यों बोल रहे हैं कि हम डोंट क्रॉस रेड लाइन एंड ऑल दैट? बोल क्या रहे हैं? कर दो। ये देखो, लुक एट द करेज, लुक एट द करेज। भाई ग्रेटर बांग्लादेश बनाएंगे, ठीक है। एंड ये है आपकी रील, ये आपको रील में दिखेगा, ये आपको मूवीज में दिखेगा। ओ, 2 डेमोक्रेट्स डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड 2 people, शाहबाज शरीफ अ पपेट ऑफ आर्मी, यूसुफ अ पपेट ऑफ CIA, क्रिएटिंग हैवॉक इन इंडिया। क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? बी माइंडफुल। ओके, सो दोस्तों, लेट्स ट्राई टू लुक एट अ सोल्यूशन। वी कैनॉट बी आउटरेज्ड, वी कैनॉट से कि हाँ प्रॉब्लम्स है, देयर विल बी प्रॉब्लम्स। एंड नेचुरल सी बात है, एज इंडियन, एज समवन हु थिंक्स ऑफ द इंटरेस्ट ऑफ भारत, you will be outraged, I'll be outraged, but we need to settle some scores. How to settle all the problems once and for all? कैसे सॉल्व करें इसे? तो भाई द वायर कह रहा है, हाँ द वायर, हाउ अ कास्ट सेंसस कैन लीड अस टुवर्ड्स अ कास्टलेस इंडिया। अच्छा भाई, आपने कहीं से भी, और नाम भी देखिए इनका, शेफर्ड है। अब आपने कहीं से भी पढ़ाई की हो, मैं आपको बता रहा हूं, यू आर सो इलिटरेट ऑन दिस, इट विल लीड टू मोर कास्टिज्म इन इंडिया। भले ही आप इसका कोई भी जस्टिफिकेशन दो, आई नीड नॉट रीड योर आर्टिकल, ठीक है, बिकॉज यू आर अ स्टूज व्हेन यू आर सेइंग कि इससे कास्टलेस इंडिया बनेगा, जैसे यूनुस से डेमोक्रेसी आई थी, राइट ना। इसीलिए सबसे पहले हमें इसको थोड़ा मॉडिफाई करके आई एम गिविंग सम आइडियाज व्हाट वी कैन डू, क्योंकि पार्लियामेंट में तो कुछ हो नहीं पा रहा। सो आउटसाइड पार्लियामेंट वी कैन डू अ इलीगल रैपिड सेंसस। जितने इलीगल्स हैं उनका एक रैपिड सेंसस कराओ। द टाइमलाइन इज 30 days, 30 दिन में मुझे रैपिड सेंसस चाहिए। वी नीड ए यंगर डोवाल, नॉट एज नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, नो, डूइंग गुड जॉब NSA नहीं, वी नीड अ यंगर डोवाल, प्रोबेबली अ IPS। एक IPS हमें चाहिए जिसकी क्रेडिबिलिटी, जिसका वर्क एथिक सब कुछ बढ़िया हो, जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बढ़िया हो। मे बी समवन लाइक अन्नामलाई, नॉट अन्नामलाई बट समवन लाइक अन्नामलाई, जो तोड़ के काम कर सके, 18 घंटे काम कर सके अगले 6 महीने में, क्योंकि इट्स अ 6 month प्रॉब्लम। और इसके अलावा हमें चाहिए एक नई एजेंसी, एक नया काडर। जैसे अमेरिका में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी है ना, उसका एक पार्ट है ICE। उसी तरीके से हमें भी चाहिए एक ऐसा डिपार्टमेंट जिसका सिर्फ काम क्या हो, जिसका काम हो इलीगल का सेंसस कराना। तो सेंसस तो करा लिया, कैसे कराएंगे सेंसस? किस लेवल पे कराएंगे? विलेज लेवल पे, विलेज लेवल पे, नो डिस्ट्रिक्ट, नो ब्लॉक भाई, विलेज से, इंडिया की एक एक विलेज से लिखित में नाम चाहिए कितने लोग इलीगली रह रहे हैं, जो बांग्लादेश ओरिजिन के लगते हैं या रोहिंग्या ओरिजिन के लगते हैं। और आप किसी भी विलेज वाले से पूछिए, वो आपको क्लियर, मतलब भारत को इन चीजों में डाउट नहीं आता। ये सारी प्रॉब्लम, ये थोड़ा सा जो एलीट, थोड़ा सा इंग्लिश पढ़े हुए, वो गलती से इंग्लिश मैंने पढ़ ली तो मुझे पता चला, गलती से पढ़ ली मैंने तो मुझे पता चला इतने शगुफे इनके। तो ये वर्क माइंडेड लोग हैं जो पर्टिकुलरली दिल्ली में ही बैठ के, और अनफॉर्चुनेटली मुझे ये कहना पड़ रहा है, बट प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूशंस में पढ़ के और उसके बाद अमेरिकन इन्फ्लुएंस में आके, ओपन सोसाइटी, ओपन बॉर्डर, वी नीड लिबरल प्रेस, फ्री स्पीच,
एंड देन व्हाट डू यू वांट? जर्मन मॉडल, ये जर्मनी में जो हो रहा है यही, ये जर्मन देशभक्त मॉडल चाहिए आपको देश में. सो वी नीड यंगर डोवाल, यू नीड लोकल इंटेल यूनिट्स. आपको एक क्लियर कट हर गांव से एक रिपोर्ट चाहिए. एंड दिस एजेंसी नीड्स टू हैव द पावर्स ऑफ एनआईए. मतलब कोई स्टेट, कोई फेडरलिज्म, ये वो कोई शगुफा नहीं चलेगा. हर विलेज का जो भी हेड है, जो भी प्रधान है, ही विल बी डायरेक्टली अकाउंटेबल टू दिस पर्सन कि आप मेरे को ये दीजिए. एंड नेचुरल सी बात है, सेकेंड लेयर ऑफ बैकग्राउंड चेक विल बी डन. नेचुरल सी बात है कि बैकग्राउंड में आप सही इंफॉर्मेशन दे रहे हो या नहीं. आर यू सेइंग, इज योर इंफॉर्मेशन करेक्ट और नॉट? एंड देन यू आइडेंटिफाई सम रेड डिस्ट्रिक्ट्स, रेड ब्लॉक्स, जहां पे आपको लगता है इसकी प्रॉब्लम ज्यादा है. एंड देयर यू नीड हाउस टू हाउस. जब हम इलेक्शन के टाइम में हाउस टू हाउस कैंपेन कर सकते हैं, तो क्या भैया हम इलीगल्स को पकड़ने के लिए हाउस टू हाउस काम नहीं कर सकते? क्या एकदम मतलब क्या हमें बांग्लादेशी कबाड़ी वालों की इतनी जरूरत है? सोचिए जरा कि वाई, क्यों हम ये नहीं कर पा रहे. और आप बोलेंगे कि इसके लिए पर्सनल चाहिए. हाँ उठाइए, एक्स अग्निवीर उठाइए, एक्स आर्मी उठाइए, एक्स सीएपीएफ उठाइए. पीपल हु हैव वर्कड एंड पीपल हु विश्ड टू वर्क बट कुडंट वर्क, ठीक है, विद द गवर्नमेंट. ऐसे लोगों की बिल्कुल कमी नहीं है. हर साल कहीं 5 लाख, कहीं 10 लाख, कहीं 40 लाख, कहीं 1 करोड़. दिस इज द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर सिटिंग फॉर डिफरेंट एग्जाम्स इन इंडिया. लुक एट द नंबर. तो बनाइए एक होमलैंड सिक्योरिटी और उठा के इनको डिटेन करना शुरू करिए. जस्ट डिटेन देम. क्योंकि यहां पे आपको कोई लॉ और पार्लियामेंट और वन नेशन वन इलेक्शन की जरूरत नहीं है. यहां पे एक्शन की जरूरत है. वन नेशन वन इलेक्शन होगा, फिर उसके बाद इलेक्शन होगा, उससे लॉन्ग टर्म में फायदा होगा. यहां से आपको डायरेक्ट फायदा होगा, इमीडिएट. एंड देन डिपोर्ट. क्योंकि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं, ठीक है, अमेरिका में, अगर सेम चीज जर्मनी में होगी, यूरोप में होगी, तो हम भी कर सकते हैं. हमें अंसरुल बांग्ला जैसे लोग क्यों चाहिए? वाई डू यू नीड यूनुस के पपेट्स एंड यूनुस के पपेट्स के पपेट्स के पपेट्स, जबकि यूनुस खुद हमारा पोता है. सो वाई यू नीड ये अलम वलम क्या कह रहा है, ज्ञान दे रहा है बांग्लादेश में, ग्रेटर बांग्लादेश, बीडी मिलिट्री ओसेंट. किस दुनिया में रह रहे हैं ये लोग? दे शुड एग्जैक्टली नो कि हर दिन 20,000 बांग्लादेशी बॉर्डर पे भेड़ की तरह छोड़ देता है इंडिया. 20,000 बांग्लादेशी पकड़े और छोड़ दिया. और डिपोर्ट करते टाइम याद रखिए, आप भी इसमें स्लीपर सेल डाल के भेजिए. सेंड देम विथ योर स्लीपर सेल्स एज मच एज पॉसिबल. क्रिएट केओस इन बांग्लादेश. यार यू डोंट अटैक बांग्लादेश बट क्रिएट केओस. ये केयरटेकर गवर्नमेंट को आपने इतनी स्टेबिलिटी से छोड़ दिया था. आपस में इनफाइटिंग करा देते, आपस में लेट्स से आलम इज एलिमिनेटेड, और एक रिपोर्ट निकाल देते कि भाई आलम का जो प्रतिद्वंद्वी था उसी ने एलिमिनेशन कराया. इन फाइटिंग करवाओ यार, कुछ तो कराओ. साम दाम दंड भेद. दिस इज द टाइम. बिकॉज पार्लियामेंट हैज बिकम अ बिग टाइम लूजर फॉर ऑल ऑफ अस, फॉर द पॉलिटिशियंस, फॉर द पीपल, एंड पीपल लाइक जशमुद्दीन रहमानी. ये इस टाइम में प्रॉस्पर करता है. कोलिशन. यस माय फ्रेंड. द मोमेंट सरकार के ऊपर पूरी दुनिया का प्रेशर रहता है ना, सरकार अपने आप को बचाने में रुक जाती है. ठीक है, जब आप कोलिशन में रहते हो ना, तो बस आप बार्गेन करते रह जाते हो. 5 साल निकल जाते हैं, काम कुछ नहीं होता. कोई बिल पास नहीं होता, कोई काम नहीं होता. बिल पास भी हो जाता है तो एग्जीक्यूट नहीं होने देंगे, रोड पे प्रोटेस्ट हो जाएगा. और फिर एसटीएफ ऐसे लोगों को पकड़ेगी जब एकदम लास्ट टाइम होगा ना, कि भाई अब ये इससे अगर अब इनको नहीं पकड़ेंगे तो ये अटैक आ जाएगा. और दोस्तों इसी को बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी. क्यों ब्यूरोक्रेसी ने इनको पकड़ा? चाहे वेस्ट बंगाल की पॉलिटिक्स का क्या ओपिनियन हो, चाहे केरला के पॉलिटिक्स का क्या ओपिनियन हो, एसटीएफ, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन किस लिए होती है? इसी के लिए. पकड़ो और साइड करो. बट ये पकड़ो साइड करो हम पता कब कर रहे हैं? एज अ रिएक्शन, जब लास्ट मोमेंट आ जाता है. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. एक क्वेश्चन है मेरा, आपके हिसाब से इसका क्या सोल्यूशन है? जरूर बताइएगा इसका क्या सोल्यूशन है. और वीडियो को लाइक करेंगे तो इसकी रीच बढ़ेगी, ताकि यह डिबेट मेन स्ट्रीम हो. वी नीड सच डिबेट्स एज मेन स्ट्रीम. क्योंकि अगर आपको सोरोस को एक्सपोज ही करना है तो यू कैन फाइंड बेटर प्लेटफॉर्म्स. ठीक है, बट अगर आपको ये प्रॉब्लम्स, क्योंकि दिस अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस एवरी डे. वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए. एज ऑलवेज, जय हिंद, जय भारत.